हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है स्पेशल बिगनर्स के लिए। तो आज मैं बताने वाली हूँ कुर्ती का फुल मेजरमेंट। जो भी मेरी बहनें नया नया काम सीख रही हैं या कर रही हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। जैसे हमारे पास कई बार सूट आ जाता है तो हम इस सूट का अच्छे से मेजरमेंट कैसे लें, ऊपर से लेके नीचे तक, बैक क्रॉस, फ्रंट क्रॉस, अपर चेस्ट, चेस्ट, कमर, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। और हमें साथ में पेन कॉपी भी लेना है, साथ साथ हमें पूरा मेजरमेंट हमें साथ साथ में लिखना है। लाइन बना के कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई लाइन में इस तरह से लिखेंगे, कुर्ती की लंबाई। उसके बाद कुर्ती का अपर चेस्ट, चेस्ट, कमर, हिप, उसके बाद घेरा। ये सारी चीज़ें हमें कॉपी में साथ के साथ नोट करना है और लाइन में लिख लेना है पहले से। बाद में हम मेजरमेंट लेते जाएंगे और उसके सामने लिखते जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान में रखना है, कहीं से कोई भी मेजरमेंट हमारी कुर्ती का छूटना नहीं चाहिए। और इसी तरह से अगर आप कस्टमर का बॉडी नाप भी ले रहे हो तो भी ऐसे ही लिखना है। कई बार क्या होता है, हम बातों बातों में कस्टमर कुछ बताने लग जाता है और हम एक आध नाप लेना भूल जाते हैं। तो जब भी आप नाप लोगे, सबसे पहले आप कस्टमर का नाम और उसका फ़ोन नंबर लिख लोगे, ताकि हमसे गलती से भी कोई मेजरमेंट छूट गया तो हम बाद में पता कर सकें। लेने के लिए सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई आपको कहाँ से लेना है, बिल्कुल शोल्डर के बीचों बीच इंची टेप को रखेंगे और सीधा, कुर्ती एकदम हमारी सीधी होनी चाहिए और नीचे तक लंबाई नाप लेंगे। जितना लंबाई आता है कुर्ती का आपको वहीं पर लिख देना है। उसके बाद हमें यहाँ से चेक करना है इस तरह से। जैसे ये होता है हमारा अपर चेस्ट यहाँ से। तो अपर चेस्ट हमारा कितना आता है, बिल्कुल अच्छे से हमें कपड़े को सेट करना है। उसके बाद आराम से हमें नापना है। यहाँ पर आ जाता है जैसे 20 इंच, तो उसमें हम लिख लेंगे 20 इंच। ये हमें तैयार करना है 20, ठीक है। उसके बाद चेस्ट हम नापेंगे कम से कम 3-3.5 इंच नीचे। तो यहाँ पर हमारा आ जाता है कुर्ती का चेस्ट। तो कई जो कुर्ते हैं या कस्टमर हैं उनका अपर चेस्ट कम होता है, कईयों का ज़्यादा होता है। तो उसी हिसाब से आपको कुर्ती में भी मिलेगा और उसी हिसाब से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है चेस्ट। तो चेस्ट को भी यहाँ से आपको चेक करना है, उसके बाद आपको लिखना है। उसके बाद हम कमर कितनी है, तो जहाँ से कमर आती है उस कमर को आप लिख लोगे। जैसे यहाँ पर आ जाता है 18.5 इंच कमर का, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से कमर कितने पे लेनी है उसको भी हम चेक करेंगे। जैसे हमारी कमर यहाँ से और यहाँ से है, तो इस तरह से हम एक सीधा निशान लगा लेंगे या फिर इस तरह से रख लेंगे। हमें ये पता लगाना है कि कमर का फिटिंग हमें कितने पे देना है। तो इस तरह से हम चेक कर लेंगे। ये जैसे आ जाता है हमारे 6.5 इंच, तो ऊपर ½ इंच भी हमारा सिलाई में गया है। तो कमर हमारी आ जाती है यहाँ से अगर आप नापोगे तो 7 इंच पे। और अगर आप यहाँ से नापोगे, क्योंकि और किसी किसी को यहाँ से भी नापने की जो है आदत है, तो यहाँ से देखिए आपका कमर आता है 14 इंच पर और ½ इंच का आपका जाएगा सिलाई में। तो आपको सिलाई भी इसमें ऐड करनी है। तो आपको जैसे भी कॉपी में लिखना है वो आप तैयार लिख लेना। जैसे आपने तैयार लिख लिया कमर आ गई 14 इंच पे, तो सिलाई का आपको बाद में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आपका यहाँ पर आता है हिप, ये हमारा हिप है। हम हिप को चेक करेंगे इस तरह से, कितना हमारा हिप है। तो यहाँ पर हिप आ जाता है 22.5 इंच पे, तो हम 22.5 इंच लिख लेंगे और उसी के सामने हम लिखेंगे अब हम हिप कितने पे तैयार करेंगे।
तो इस तरह से हम ये रखेंगे। यहाँ पर हमारी हिप है तो ऊपर से शोल्डर से इस तरह से इंची टेप लगाते हुए फिर से हम चेक करेंगे। हिप हमारी आई है 22 इंच पे, तो 22 इंच तैयार हमें चाक होते हैं कुर्ती के, चाक तैयार करने हैं। इस तरह से हम लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कई बार अक्सर तो हम ऐसा करते हैं, जितने भी चाक यहाँ से होते हैं उतना ही घेरा तैयार कर देते हैं। पर कई बार क्या होता है, किसी किसी को चौड़ाई में पसंद है, तो उसी हिसाब से आपको ये भी चेक कर लेना है कि ये घेरा इसका कितना फोल्ड है, उतना हमें कर देना है। तो इतना हमारा मेजरमेंट होगा। अब गले को हम बिल्कुल अच्छे से शेप में ऐसे सेट करेंगे, न तो इसको खींच के इस तरह से चौड़ा करेंगे, न इसको भीड़ा करेंगे। इसको आराम से अगर इस तरह से आप सेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको देखनी है नेक की चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पर ये देखो, नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच की कर रखी है, तो बिल्कुल 6 इंच उसका डबल करके तो 6 इंच आएगा। तो बिल्कुल ये 6 इंच पे करेक्ट है, तो हमने बिल्कुल अच्छे से इसको सेट कर रखा है। तो इसी तरह से हमने नेक की चौड़ाई देखनी है। उसके बाद जब आप शोल्डर को चेक करोगे तो आपको शोल्डर कैसे चेक करना है, इस तरह से आपको शोल्डर चेक करना है। 1/2 इंच इधर से भी सिलाई में गया है, 1/2 इंच इधर से भी गया है, तो ये हमारा टोटल आ जाता है यहाँ पर 13 इंच। तो इस तरह से हमें शोल्डर को चेक करना है। सिलाई का जो इसमें दे रखा है वो भी हमें इसमें साथ में ही लेना है। और फिर जो उसके बाद कुर्ती का हम देखेंगे फ्रंट क्रॉस। हमारी कुर्ती का फ्रंट क्रॉस यहाँ से कितना है, तो यहाँ पर ये देखो, ये आ जाता है 12.5 इंच तैयार, और इसमें 1 इंच सिलाई का जाएगा। तो वो आपको चाहे तो आप तैयार लिख लो, चाहे आप सिलाई का प्लस करके लिख लो, वो आपको देखना, आपको लिखना कैसे है। आपको एक एक मेजरमेंट कुर्ती का इस तरह से लेना है। अब कईयों को ये नहीं पता चलेगा कि हमें ये गोलाई कितने पे लगानी है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ से हमारा इंची टेप आएगा नीचे की साइड इस तरह से, या फिर हमें ये स्केल लेना है, इसको हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे। ऐसे रखेंगे तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये वाला निशान जो हमें कितने पे लगाना है। तो ये निशान हमारा आएगा 7 इंच पे। वैसे तो पट्टी जहाँ पर हमें रखी है यहाँ पर आया है 7.5 इंच पर। यहाँ पर इसमें सिलाई में भी तो कपड़ा गया है, तो ये यहाँ पर हमने निशान लगाया 7 इंच पर, मतलब ये कटिंग का गोलाई दिया था, तो ये आएगा 7 इंच। तो इस तरह से हमें देखना है कितने पे ये गोलाई की हुई है। और ये देखो, जैसे हमने यहाँ पर 7 इंच का निशान लगा लिया, उसके बाद एक बार हम गोलाई को चेक करके भी देख लेंगे, ताकि हमारा आर्म होल बड़ा छोटा ना हो। इस तरह से हम ये चेक कर लेंगे। 10.25 इंच पे हमारी स्लीव्स आएगी, तो हमें उसी हिसाब से स्लीव्स को तैयार करना है, मतलब आर्म होल को तैयार करना है। तो ये सारे पॉइंट हम नोट कर लेंगे तो हमारी कुर्ती बिल्कुल एकदम वैसे की वैसी बनेगी जो कुर्ती हमारे पास आई हुई है मेजरमेंट के लिए। उसके बाद हमें करना है स्लीव्स का माप चेक करना है। तो यहाँ पर हमारी स्लीव्स तैयार है 18 इंच। 18 इंच तैयार है, उसमें आपने कटिंग करते समय ऐड करना है कितना आपने ऊपर सिलाई में लेना है और कितना आपने नीचे से फोल्ड करना है। और यहाँ पर कुर्ती की मोहरी तैयार करनी है। मोहरी हमारी है 6 इंच की, तो उतना हम मोहरी तैयार कर देंगे। और फिर हमें नेक भी देखना है, नेक की लंबाई कितनी है। तो इस तरह से हम नेक की लंबाई देखेंगे, तो यहाँ पर लंबाई आ जाती है, जैसे हम इंची टेप को ऐसे ही सीधा करके लेके जाएंगे तो इसके बिल्कुल सामने ऐसे करके हम देखेंगे कि हमारा नेक कितना डीप है। तो यहाँ पर आ जाता है 6.25 इंच। तो इसी तरह से हम नेक को चेक करेंगे। अब आ जाता है बैक नेक। तो इसी तरह से हम बैक नेक को चेक करेंगे और बैक
क्रॉस, जो बैक क्रॉस हमारी कुर्ती का होता है वो चेक करेंगे, कितना हमारे कुर्ती का बैक क्रॉस है। ये सारी चीज़ें नोट करके हमें एक उसमें लिखना है। उसके बाद हम कुर्ती को कटिंग करेंगे। और हमने यहाँ पर प्लेट भी डाली है। अगर आपको प्लेट डालनी है तो आप प्लेट का भी मेजरमेंट साथ में ले लेंगे आसानी से। चाहे हमारे पास कुर्ती हो, चाहे कैसा भी मेजरमेंट हो, उसी प्रकार से हमें कुर्ती तैयार करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे पैंट का, सिली हुई पैंट का मेजरमेंट कैसे लेते हैं।